नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आज मैं आप सबको एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये स्कूल मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्कूल के बगल से मैं होकर कई बार गया हूँ। ये एक प्राइवेट स्कूल है और काफ़ी बड़ा स्कूल है। इस गाँव में मेरे गाँव की काफ़ी लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं। ये ओनली गर्ल्स स्कूल है, इसमें केवल लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं। ये बात जो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये 2 साल पहले की बात है, गर्मी की छुट्टी की। तो आज मैं आप सबको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इस बात को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसके बारे में आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। देखिए, गर्मी की छुट्टी का दिन था, स्कूल का लास्ट दिन था, 20 मई 2023। छुट्टी होने में केवल 10 मिनट रह जाता है। तो उसी टाइम पे एक लड़की टॉयलेट के लिए जाती है, 11th क्लास की। जैसे ही टॉयलेट का गेट बंद कर अंदर जाती है, कुछ समय बाद आकर कोई बाहर से गेट को लॉक कर देता है और अंदर गई हुई लड़की को पता भी नहीं चलता कि टॉयलेट का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। जैसे ही छुट्टी होने वाली थी, वो वॉशरूम से बाहर आने की कोशिश की टॉयलेट से, तो उसको लॉक, जिस आदमी ने लॉक किया था उसको भी नहीं पता था कि अंदर कोई गया है। तो दरवाज़ा और लॉक पाई तो खड़खड़ाने लगी, कोई बाहर से गेट को खोल दे, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुना। चिल्लाने लगी कि गेट कोई खोलो, गेट कोई खोलो। इस छुट्टी होने में क्योंकि 2-3 मिनट बाकी था, लेकिन सभी टीचर्स और स्टूडेंट अपनी खुशी में मगन थे। उसकी आवाज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। कुछ टाइम बाद छुट्टी हो जाती है, सभी स्टूडेंट, टीचर्स लोग, सभी लोग स्कूल के बाहर हो जाते हैं। फिर उसी समय वॉचमैन आकर स्कूल का गेट बंद करने लगता है। सभी रूम का गेट जब लॉक करता है, तो उसी टाइम पर एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है। वॉचमैन सोचता है कि सब लोग तो चले गए, केवल मैं ही अकेला स्कूल में बचा हूँ, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही, किसकी है। तो डर जाता है कि मेरे अलावा तो स्कूल में कोई भी नहीं, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो वो उसी लड़की की आवाज़ थी जो टॉयलेट में बंद हुई थी, चिल्ला रही थी कोई गेट खोल दो, रोने लगी थी डर की वजह से वो। तो उसके बाद धीरे धीरे आवाज़ और तेज आने लगी, तो वॉचमैन डरने लगा, तो फटाफट गेट बंद करके वो गेट लॉक करके निकल गया। वो लड़की तो वहीं पर वॉशरूम में चिल्लाती रह गई, लेकिन कोई गेट नहीं खोला। धीरे धीरे टाइम बीता। उसके बाद उसके घर वाले, लड़के घर वाले सोचने लगे कि सब लोग तो आ गए, वो कहाँ गई। उसके बाद वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई, जांच पड़ताल हुआ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे टाइम बीता। जब लगभग 20 दिन बीत गया, उसके बाद स्कूल से एक अजीब सी गंध आने लगी। उस रास्ते से जो भी होकर जाता था, तो स्कूल से इतनी बुरी गंध आती थी। वो लोग सोचते थे कि स्कूल से ऐसी गंध कैसी आ रही है, इतने बुरा कि क्या ही बताएं आपको, बहुत ही बुरी गंध आती थी। तो उसके बाद वो लोग सोचने लगे कि स्कूल काफ़ी दिन से बंद है, कोई जानवर वानवर मरा होगा, उसकी गंध आ रही होगी। धीरे धीरे सब लोग ये सोचने लगे कि कोई जानवर होगा। जो भी जाता था, इतनी बुरी गंध थी कि वो लोग वहाँ से सांस लेकर जाते नहीं थे, सांस अपनी ब्लॉक करके यहाँ से काफ़ी दूर तक जाते थे। उसके बाद जब स्कूल खुलने का समय हुआ, जिस दिन स्कूल खुला उसी दिन सब लोग जैसे गेट के अंदर गए, इतनी बुरी गंध थी कि सब लोग स्कूल के बाहर ही भागे। स्कूल में कोई गया नहीं, इतनी बुरी गंध थी। वॉचमैन को टीचर्स लोग ने बोला, जाके देखो ये इतनी बुरी गंध किस चीज़ की आ रही है, स्कूल में क्या चीज़ मरा हुआ है। वॉचमैन धीरे धीरे जिस साइड से गंध आई उस साइड पे पहुंचा। जैसे ही बाथरूम का लॉक खोला, वो देखते ही चिल्लाते हुए वहाँ से भागा। टीचर्स लोग ने पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो। तो उसने बताया कि टॉयलेट में किसी लड़की की लाश पड़ी हुई, आधी सड़ी हुई आधी भी बची हुई है। उसके बाद टीचर्स लोग घबरा गए। वो लोग जाके जैसे ही लाश को देखे, वो लोग पहचान गए कि उसका चेहरा भी पूरी तरह से सड़ा नहीं हुआ था, पहचान में। तो वो लोग पहचान गए कि हमारी ही स्कूल की लड़की है। तो उसको पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से लाश को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ समय बीता, 8-10-12 दिन बीता। धीरे धीरे उस लड़की का खौफ शुरू हुआ। वो लड़की जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, उस साइड पर वैसे लोग, जितनी बच्चियाँ थीं जाने से डर रही थी बाथरूम के लिए, उस साइड से भी जो होकर जाता था तो उसकी रोने की आवाज़ आती थी। तो वो लड़कियाँ जाके जो भी आवाज़ें सुनती थी, टीचर्स लोग को जाके बताती थी कि ये चीज़ वहाँ पे हो रहा है, रोने की आवाज़ आ रही है। तो टीचर्स लोग को पता था कि वही लड़की है जिसकी मौत हुई है, वो डरवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो अपने स्कूल की बदनामी ना होने के कारण उन लोग को समझाती थी कि कोई नहीं, ऐसे बहाम है अपना अपना, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग को पता था टीचर्स लोग कि अब मेरा प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो लोग
उसके बारे में नहीं बताते थे खुल के कि उसकी आत्मा का काम है, वो भटक रही है, उसकी अकाल मृत्यु है तो डरवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई है, भूख प्यास से मौत हुई है उसकी। न तो पानी पाई न तो खाना पाई, और तड़प तड़प के बेचारी उसी में चिल्लाते हुए मरी गई, तो इसीलिए उसकी आत्मा भी उसी जगह पर भटक रही है। तो इससे टाइम बीतता गया तो कभी स्कूल के अंदर उसकी परछाई दिखनी, कभी छत के ऊपर उसकी परछाई दिखने लगी। धीरे धीरे वो काफ़ी खौफ उसका हो गया, स्कूल में काफ़ी बच्चों को डरवाने लगी। एक दिन तो एक बच्चे के शरीर में प्रवेश कर छत से छलांग मारने वाले थे, सब लोग उसको पकड़ लिए। तो कभी कभी लड़कियों के अंदर प्रवेश करके उसी स्कूल में इसी से मतलब लौटने लगी, अपना बाल वाल खोल कर चिल्लाने लगी, रोने लगी, अपनी अपनी कहानी बताई कि मेरे को कोई नहीं, मेरे को किसी ने गेट के अंदर लोग के मेरे को कोई खोला नहीं, मैं भूख प्यास से वहीं पे तड़प तड़प के मर गए, मैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब किसी के शरीर में प्रवेश करती थी वो लड़की तो ऐसे ऐसे अपनी बताती थी जैसे जैसे उसके साथ हुआ था कि मैं 4-5 दिन तड़प तड़प के मरी हूँ, मेरे को कोई नहीं खोला। कि मैं रोज़ चिल्लाती थी, रात दिन जो भी इधर से होकर जाता था, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं किया, कोई ने किसी ने भी गेट नहीं खोला। तो जिसके भी शरीर में लड़की प्रवेश करती थी तो ऐसे ऐसे अपनी कहानी बताती थी। उसके अलावा जानलेवा हमला करती, जिसके शरीर में वो प्रवेश करती थी उसको मारने की कोशिश करती, कभी छत से छलांग लगाने की कोशिश, कभी पंखे में जाके फांसी लगाने की कोशिश, कभी अपना हाथ से गला दबाने की कोशिश करती थी। वो चाहती थी जैसे मेरी मौत हुई है वैसे इस स्कूल के सभी बच्चे को, सभी टीचर्स को मैं तड़पा के मारूंगी। इसीलिए वो सभी बच्चों को डरवाने लगी। और स्कूल फिर धीरे धीरे स्कूल से सारे बच्चे कम होते गए। अब जाकर उस स्कूल में देखिए, उस स्कूल में एक भी बच्चे नहीं है, ना एक टीचर से, वो स्कूल खंडहर बन चुका है। आज भी जो भी उस स्कूल के बगल से होकर जाता है उसकी आवाज़ अभी भी सुनाई देती है। स्कूल से रोने की आवाज़ अभी भी आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन क्योंकि सबको पता है कि उसी लड़की का काम है, जिस लड़की की मौत हुई है उसी का काम है, डरवा रही है। अगर आप उस साइड से होकर जाओगे, अगर उसकी मदद करने के लिए जाओगे, स्कूल के अंदर जैसे ही प्रवेश करोगे तो वो आपकी जान लेने की कोशिश करेगी। इसीलिए इस स्कूल में कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता। सबको पता है उसी लड़की की मौत हुई है, उसी लड़की का काम है, जो रो रही है, चिल्ला रही है, रेगुलर का काम हो गया। तो स्कूल से रोज़ आना, जैसे शाम होती थी 5-6 बजने का टाइम होता था, वैसे रोज़ आना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें थी, मुझे कोई बचा लो, रोने की आवाज़ें आती थी। लेकिन सब लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको नोटिस ही नहीं करते थे, उसको आवाज़ को मतलब ध्यान नहीं देते, उसके साइड से अपने रास्ते से होकर चले जाते थे। जो भी बहुत से लोग उसको सुनकर पहली बार मदद करने के लिए गए, लेकिन जो नज़ारा उन्होंने देखा, उसको देखने के बाद कभी भी उस रास्ते से होकर नहीं गए।